अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है, जिसमें आज के प्रोग्राम में रमज़ान प्ले भी हैं और कुछ हमारे बहुत सारे फेवरेट ड्रामास भी शामिल हैं, और वो ड्रामा भी शामिल है जो कुछ अर्से हमारे शो पे नहीं रहा था लेकिन दोबारा से हिस्सा बना है, और उसको देख के हमारा दिल बहुत बाग यानी कि गार्डन हो गया है। और इसी बाग में गार्डन में पानी भी होता है और गार्डन में शरबत भी होता है, और शरबत पी भी लिया जाता है। जिस ड्रामे की बात होगी वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जजीज का तारुफ करवाता चलो। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, जो कि इफ्तार में बहुत सारा शरबत पी के आई है। मरीना खान और सादिया इमाम। नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा शायद है पीने के लिए। जमीन पे जो भी जूस पड़ा होता है, मैं तो कहती किसी का ग्लास पड़ा है तो ये तो जरूर पीना चाहिए। वरना क्यों पड़ा जमीन पे। हाँ। मुझे अल्लाह की जमीन से मिला। हाँ, मतलब कदर करती है चीजों की अल्लाह की, मतलब और जिसमें फर्क नहीं पड़ता, एक झलक भी नहीं थी। नहीं, जिस बर्तन में पड़ा था हो सकता था कि कबूतर ने वहाँ अपना बिजनेस भी किया हो, लेकिन कुछ भी हो सकता था भाई, बंदे को क्या पता। और अगर मटका हो प्रॉपर्टी कुछ भी पूरा मटका हो तो पूरा पी लेती। जी नहीं, कुछ भी हो सकता था, गिरा हुआ होता आप उसमें। सोच रहे होंगे कि ये किस शरबत की, किस मटके की, किस कबूतर की बात नहीं हो था। जी मीठा होता तो फिर शरबत होता है, ये मीठा भी हमारे नहीं था, हमारे ड्रामे की हीरोइन शरबत पीती है जमीन से उठा के मिट्टी के बर्तन में, जिसका भी हो। हम बात कर रहे हैं जी गुलाम बादशाह सुंदरी की। और अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो देखना शुरू कर दीजिए। मुझे तो बहुत मजा आया, और इस हफ्ते नादिया खान का फेवरेट भी है। वो क्यों फेवरेट है, वो नादिया ने कहा कि मैंने भी इफ्तार में 4-5 शरबत के वही गिलास पिए जो सुंदरी ने पिए। उसके बाद नादिया उसी जोन में आज अपना थोड़ा सा बचा के भी लाई हूँ। ये ले। जी नादिया, ओवर टू यू नादिया। आपकी आंखें नहीं चढ़ी? नहीं, अभी अभी आ रहा है थोड़ा आमद होनी, अभी एकदम जिन ने आना है। आ रहे थोड़ा सा है अभी। तो जी इस ड्रामे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुलाम हुंडा सुंदरी, हुंडा तो नहीं, गुलाम बादशाह सुंदरी, इसकी लज्जत और चस्के से लोग थक नहीं रहे। इसकी लज्जत भी प्यारी, इसकी खुशबू भी प्यारी। और ये जो है ना छछोरे, ये जो जुमला मैंने बोला, ये इसी ड्रामे की अपनी सौगात है। हाँ, मैं जब कोई बोल्ड बात या कुछ ऐसा कहती हूँ, आपको लगता होगा क्या जुमला है जी, हम वही, हमारी इंस्पिरेशन यही है, यही ड्रामों से लेके हम आपको पेश कर रहे हैं ऐसे। उसी पे ना जो है ना थोड़ी सी वो पॉलिशिंग करके, लेकिन ये वहीं का जुमला है कि भाई ये भी मोतिया नहीं बोला होगा मेरी डार्लिंग ने, हाय क्या बात है। फिर वही कहानी, मैंने भी यही सोचा, फिर वही कहानी। और फिर मोतिया ने कहा, इसकी लज्जत और चस्के से थके नहीं हो तुम बादशाह। अच्छा ओ दैट वन, बादशाह द अदर। अच्छा, अब ये जब बात आती है लज्जत और चस्के की, तो बात एक चीज की हो रही है। आपको क्या लगता है किस चीज की तरफ इशारा है? शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं? शायर के जो मोतिया ने बादशाह से कहा, लज्जत और चस्के जो तुम लेते हो ना इस कहानी के, जो किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सुंदरी नहीं, ये लज्जत भी प्यारी जिसकी मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, टन 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 ना। नहीं ऐसे था, सॉरी, आज दोबारा करते हैं। इसकी लज्जत और चस्के से थके नहीं हो तुम बादशाह। बात ये हो रही थी असल में। अच्छा, तो ड्रामा शदीद मज़े का है, वेरी इंटरेस्टिंग। हम पहुंच गए 15 और 16 पे, तो फिर बहुत सारे एपिसोड्स देखे, कैचअप किया, और अब कहानी बड़ी रोमांटिक हो गई है, ठीक है ना। बादशाह पे ऊपर कम थोड़ा सा फोकस है, अब गुलाम और सुंदरी, और फिर उनके पीछे से पेरेंट्स की एक शेडी सी कहानी वो भी पता चल रही है इसमें। तो वो थोड़ा सा आगे खुली, और सुंदरी का थोड़ा सा टुन हो जाना, ये आपने देखा होगा। और फिर पुलिस का एक बड़ा मज़ेदार सा वहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो इट इज़ फन एक्चुअली। अगर देखा जाए तो शायद रमज़ान के ड्रामा से ज़्यादा ही एंटरटेनिंग है। आप ज़रूर देखें, हमने देखा है, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हम। क्या बात है, वन थम्स अप। मैं जी गुलाम बादशाह सुंदरी। सो एंटरटेनिंग का मकसद नहीं है उनका कि ये ड्रामा एंटरटेनिंग हो, लेकिन आपने ऐसे कर दिया है। मुझे लगा कि पीछे काफ़ी कुछ हुआ है जो थोड़ा मिस किया, थोड़ा देखा है, लेकिन उसके बाद ये जो 2 एपिसोड्स थे, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, नथिंग हैपेंड, है? कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ हुआ मेरा क्या जी? हुआ बताएं। उसके फादर ऑफ हो गए,
पीछे वो- पीछे पीछे दिस इज दीज टू एपिसोड्स, टॉक अबाउट दीज टू एपिसोड्स। हाँ, इसमें इन दो एपिसोड नथिंग, जीरो बपकिस, एब्सोल्युटली अंडा। Situation क्यों? थी बस। इसमें क्या था कि इसमें वो उसको वहां से, एक तो आई लव द जेंटलमैन जो उस पे लाइन मार रहा था, मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की, मैं क्या बताऊं। ये मोहल्ले वाले कहाँ मोहल्ले होते वाले हैं? जो है, मुझे कभी नहीं समझ आती। मैं बड़े होके मोहल्ले वाली बनेगी। अच्छा, और फिर जब पुलिस उसकी वो कर रहा होता है ना, उसके सारे पीछे ऐसे खड़े हैं, जैसे उनको कुछ दे दिया। एक बंदे ने भी नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो सुंदरी ने सिप दी है उनको हाँ, कुछ अपने ग्लास से। अच्छा, 80s की स्लैपस्टिक समझते हैं? हाँ जी। जी जी, आप लोग समझते हैं? ओके, तो स्लैपस्टिक फिल्म मुझे ये लगी। लेकिन समझा दें, समझा दें। स्लैपस्टिक इज कॉमेडी जो वर्ड्स की कॉमेडी इतनी नहीं होती, वो एक्शन, जैसे चार्ली चैपलिन जो हमारी साइलेंट फिल्में होती थी, मुझे ये लग रहा था। वो पूरा जो एक सीक्वेंस था वो मुझे लगा कि उन्होंने एक वहाँ से लेके उन्होंने, आई मीन पुलिस वाले भी माशाल्लाह, उनकी प्लानिंग, उनकी क्या गजब की प्लानिंग थी। एनीवे, एक तो मुझे ये लगा कि इट्स 80s की स्लैपस्टिक फिल्म चल रही और है, मतलब एब्सर्ड एक्शंस होंगे या और फिजूल के- एग्जैजरेटेड हाँ, मूवमेंट्स, तो वो स्लैपस्टिक। फिर मुझे लगा कि एक और कहानी दूसरी तरफ जो चल रही है बादशाह की, वो एक देवदास की कहानी चल रही है। सिर्फ ये कि उसने कुछ शरबत नहीं पिया, वो बड़ा सोबर देवदास है। और आई थिंक सोबर देवदास इज मोर पेनफुल देन अ शरबत देवदास। तो वो वहाँ मुझे लगता है कि हमें लव और अफेक्शन एंड इन्फैक्चुएशन के लेक्चर्स मिल रहे हैं। जी जी, ऐसे ऐसे लंबे लंबे लेक्चर्स हमको मिल रहे हैं कि फ्री मास्टर क्लास। ये मैंने जी ने फ्रेंच में आपको सुनाई। एक्चुअली ऐसा ही है, ये मलयाली थी, कर सही रही है, कसम से। ऐसे ही कर रहा है जावियर। मूवमेंट जावियर ने ऐसे किया, वो ये वाले, और किस और बात उसके साथ पे- मोतिया ऐसी ऐसी। हाँ, अच्छा, वो भी उतनी आप serious- जावियर बने ना, मैं मोतिया बनती। हमें समझ नहीं आती कि मेरे प्यास और मेरे दिल के अंदर जो एक कैफियत है वो मुझे नजर नहीं आती, लेकिन मेरे साथ वो अपनी दुनिया में, वो अपनी जोन में मोतिया। आई लव यू नहीं, लेकिन वो क्या, नाम क्या love you. मोतिया? मोतिया। but because I think everyone is having fun with it, I will give it स्माइल। a smile. सादे इमाम, इस ड्रामे में थ्रू आउट सुंदरी के कपड़े इस्त्री कब हो रहे हैं, जब वो भाग रही है गुलाम के साथ, वो गाड़ी के सफ़र में है, उसका मेकअप इतना फ्रेश है, वो उसको लेके पहुंच जाता है, वो शरबत पी जाती है, और इतने से शरबत पे उसको वो असर होता है कि मैंने पूरा देवदास मटका को खत्म किया उसने। देवदास को भी, अच्छा वो मटका भी था उसके साथ, मैं तो समझी वो जो पहले पूजा उसने था। प्याला पिया था, फिर she devoured the मुझे whole लगा thing. I mean, okay, how यहाँ से कुछ निकालेगी, थोड़ा सा नमक कुछ डाल के। अब ठीक है, अलग नहीं, ही गट कुछ करके भी पिया अष्टमियाँ उसने, लगा गट के करके उसने उसने डाली मुझे होगी। एक चीज समझ नहीं कि इसका मेकअप जो है, आप चले गए, आपने कोई ऐसी चीज पी जिसने आपको उस जोन से निकाल दिया है, ठीक है, आपकी आंखें यहाँ चढ़ गई हैं, आप बात कहेंगे करेंगे कमरे में लेकर आ गए, मुझे क्या लिया तुमने, ये तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कौन है, मतलब इसमें ख्वार कौन चल रहा है भाई, कौन है भाई इसमें, मतलब नहीं समझ आ रही है। और इतना मेकअप फ्रेश कौन कर रहा है, मतलब हर थोड़ी देर बाद जाके कोई हिना को फ्रेश कर देते मोतिया हैं, का जो क्लीन है लुक friend, आती है, वो आता है ना। फिर उसके बाद leading हम makeup कट पे artist जाते हैं, वहाँ मोतिया शुरू हो जाओ, मोतिया शुरू हो जाती है, और फिर भाई जैसे मरीना जी का एक लेक्चर हमें मिल रहा है, जैसे कभी ना मोहब्बत, इश्क, अफसाने हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और आज हमने सुनना जो कुछ सुनना है। तो मुझे ये चीज़ें ना बड़ी लॉजिक से हट के रखती हैं। मैं कहती हूँ आप खेलें, ज़रूर खेलें इन सारी चीज़ों को लेके, लेकिन लॉजिकली खेलें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, जिस एंगल पे आके, मैं उनका नाम भूल गई, हमारे बहुत ही अच्छे वो कथक सिखाते भी हैं और बहुत सारे शोज़ में उन्होंने किया है, एकदम कोरियोग्राफर, जी कोरियोग्राफर, कि वो एक बिल्कुल एंगल पे बैठे और कैमरा बिल्कुल यहाँ है,
आपको ज़रूर एज ए डायरेक्टर देखना चाहिए कि मुझे किस एंगल से किसको शूट करना है, उसका कौन सा एंगल ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये चीज़ें डायरेक्टर के उसमें जाती हैं ताकि देखने वाली स्क्रीन पे भी अच्छा लगे। जैसा मरीना जी ने कहा कि सबको अच्छा लग रहा है तो मैं भी सिर्फ स्माइल ही दे सकती हूँ, वरना मैं यूँ थी। अब बात करें जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं हमारे जंजबील आसिम शाह। ये राइटर हैं हमारे, राइटर हैं हमारी अपनी। जंजबील आसिम शाह और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल। नादिया, बहुत ड्रामा पसंद किया जा रहा है, मज़ेदार है, ज़रूर देखें। अजी देखो बादशाह गुंडा ते गुलाम, नहीं गुलाम नहीं, बादशाह सुंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी। नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन 7 and 7। गुड नंबर्स। मीना जी, It's Yeah. not my हाँ, type. yeah. So director gets It's a my 4 type. and writing gets a 5. 4 and 5। सादे इमाम, मुझे ये जंजबील की राइटिंग बिल्कुल नहीं लगी, इसलिए राइटिंग के लिए 4। और अमीन इकबाल साहब आप 4 पे खड़े। थैंक यू। राइटिंग और डायरेक्शन दोनों 4। जी। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 15,234 हुए हैं और गुलाम बादशाह सुंदरी से जंजबील आसिम शाह के समय 1,107% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,174 और आसिम इकबाल के समय 1,510 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। आसिम इकबाल का आप अमीन इकबाल के हिस्से में आए हैं 1,510 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट है। व्यूज़ ज़्यादा है लेकिन ऑडियंस ने वोट ज़्यादा नहीं किए। अब बात कर ली जाए हमारे गुलाम और सुंदरी यानी कि इमरान अशरफ और हिना अफरीदी की। नादिया, हिना इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो संभाल लेती है सारी सिचुएशन, जितने लाइंस हो जैसी भी। यहाँ गड़बड़ है, ये कोई बहुत मुश्किल सीक्वेंस था और इसमें इतनी देर तक तो वो कभी कहीं उसको शायद पता भी नहीं कि किस तरह एग्जैक्टली, फिर डायरेक्टर ने सही गाइड नहीं किया, तो वो जो आंखें चढ़ी हैं ना ये दैट वाज टू मच। इतना हंसना, इतना ये, तो वो सिली साइड पे चला गया। तो वहाँ का सर है कि इमरान वाज फैंटास्टिक थ्रू आउट, एक्चुअली वो अपना रोल संभाले हुए। तो आई विल गिव इमरान a 9 and 7 to him. महीना जी, So this is the second time we're watching Hina Afridi where we felt that her being such a beautiful girl, Yeah. she doesn't need makeup. Not to say कि आप मेकअप ना करें, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक आप मेकअप करें। कि आप जब ऑडियंस को फूल करते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज नेचुरल मेकअप वेयर यू गॉट मेकअप ऑन लेकिन पता नहीं चल रहा कि आपने मेकअप पहना हुआ है। आई एम नॉट टेकिंग अवे ऑल हर थिंग, एफर्ट उसने की है, जान उसने मारी है, सो आई विल गिव हर a 7। एंड इमरान अशरफ, he is disappointing me. Why? बच्चे, you're a very fine actor. I will give you a 6. I'm sorry. 6 and 7। Love you though. सादिया, इन पर्टिकुलर एपिसोड्स में मुझे कुछ ऐसा खुल के काम नज़र नहीं आया। हाँ, पिछले एपिसोड होती तो मैं 10 देती, लेकिन ये वाली इन एपिसोड्स में मेरे हिसाब से 7 से ऊपर मैं नहीं जा सकती। थैंक यू। फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 19,969 और हिना अफरीदी के हिस्से में आए हैं 963, 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,542 और इमरान अशरफ के हिस्से में 1,511, 8% बनते 0.8 इनको मिले हैं। जो कि पहले इमरान अशरफ की जो पब्लिक वोटिंग करती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस ड्रामे के हवाले से उनकी वोटिंग कम है। अब चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी देख ज़रा प्यार से और मरीना खान स्टार्ट करेंगी। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम बादशाह सुंदरी का और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक और ड्रामा जिसका बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल, शुरू में इतना हमें समझ नहीं आया था, क्लिक नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ग्रेजुअली ड्रामा ग्रो किया है। अभी भी अब तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे वो ड्रामा आ चुका है। कुछ फ्लॉज हैं और काफ़ी मेजर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मज़ा आता है देखने में। मैं बात कर रहा हूँ देख ज़रा प्यार से।
तो देखते हैं, पूछते हैं मीना खान से कि क्या उन्होंने प्यार से देखना शुरू किया है अभी या नहीं। थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है, सा प्यार चलें। हुआ है, हाँ। गुड अगेन प्यार किससे हुआ है? माला, रुमाला, रुमेल रुमेला, रुमाला, रुमाला, रूमी, माला, तीनों से। जब से उसने हमजा को पटाना शुरू किया हाँ, है, अलोर कर रही है। हाँ हाँ, अली को लोअर करना। सो दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जिस तरीके से वो कर रही है, जिस तरीके से वो उसके पीछे बिल्कुल ख्वार हो रहा है, उनकी लुक्स आपस में, उसका बीच में थोड़ा सा असलियत अपनी थोड़ी सी दिखाना कि यू नो अच्छा मैं कह तो रही हूँ बट आई डोंट रियली फील इट, बट ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू बी फॉलिंग इन लव विद हिम ऑल्सो। दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी वेरी क्यूट। थैंक गॉड एडी वापस आ गए हैं। Yes, I did enjoy it because I think we've got on board with the characters. It's going to be fun. आगे जाके क्या होगा जब ये इसका दिल तोड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं। So for now, I will give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up। तो जी बेहतरी आई है, देख जरा प्यार से, और मरीजा की आंखों में मुझे थोड़ा सा प्यार नजर आया टुवर्ड्स दिस ड्रामा। आप क्या कहेंगी सादिया मैम? देख ज़रा प्यार से एक टिपिकल सी स्टोरी है जो चल रही है, हमेशा से इस तरह के उस पर ड्रामे बनते आए। ओवरऑल ड्रामा जो है वो ठीक है, बस वही बात, अच्छे आर्टिस्ट को आप ज़ाया करें वहाँ, वो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों अभी तक ऐसा लग रहा है कि तुम लड़के भी ना, वो बहुत कमाल, और उसके जो मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए 1 thumbs up, आगे चल के ज़रूर इस पर बात करेंगे। नादिया खान? तो देख ज़रा प्यार से कि जो ये 2 एपिसोड्स थे, इसमें कुछ बेहतर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस थी। एक तो ये कि यमुना और हमज़ा की अब जाके ना थोड़ी सी केमिस्ट्री और क्यूटनेस नज़र आ रही है। तो हम लोग की ना एक क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही थी कि जी देखेंगे इसको, ये अब ड्रामे की क्या रेटिंग चीज़ें ये आ रही हैं, क्या ड्रामा पे तो क्रिटिसिज्म है। वो एपिसोड जब पहले वीक के में जो एपिसोड थे 2 या 3, 2 या बल्कि 2, ये सिर्फ वो 2 दिन बाद का रिव्यू। और आप वो एपिसोड्स आज भी देख लें, उस पर शदीद कमेंट्स बुरे लोगों के आए हैं। पहले 2 एपिसोड्स नहीं किसी को समझ आए क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप प्लीज़ वो हमारा क्लिप लगा के बार बार इसको ऐसे शेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद से देन आर रिव्यूज़ ऑल्सो गॉट मोर पॉजिटिव विद टाइम, क्योंकि सीरियल बेहतर हुआ है, कैरेक्टर्स कम हुए। तो खैर अब जहाँ पहुँचे हैं, इसमें मुझे बुशरा अंसारी और अरशद महमूद का जो है ना क्लास फेलो होने वाला, और उनकी जो डिस्कशन थी ना, वो इतनी कमाल थी, इतनी जीनियस थी कि उसमें ये नहीं कि तुम ऐसे करते थे, उसमें रेफरेंस था। शुमाइला के साथ तुमने ऐसे बात की थी, वो तो मदिया के साथ तुम बैठे थे, तुम्हारी इकोनॉमिक्स वाला ग्रुप, तो लग रहा था कि दे वर एक्चुअली इन कॉलेज एट वन टाइम। बहुत इंटेलिजेंट देख के सीटी मारी थी कि तुम्हें नहीं मारी थी, वो तो लड़के सामने बैठे थे। तो मुझे लिटरली आई कुड पिक्चराइज कि क्या इनके कॉलेज का मजे का सीक्वेंस हुआ होगा। काश उसको शूट ही कर लेते किसी तरह, बड़ा मजा आता इन्हीं के साथ, इन्हीं को यंग दिखा के हम बड़ा एंजॉय करते हैं, सीट फॉर फन फैक्टर। तो वो बहुत अच्छा। फिर ये कि जो शर्तें रखी हैं अभी दादी ने, जेलर साहिबा ने, अपार्टमेंट होगा, ये होगा, उनका मान जाना। और जो सेकंड सीक्वेंस बड़ा मज़े का था, वो जब वो अब रिश्ते के लिए गई है, अपने से डिमांडें और अपनी चीज़ें रखी हैं, शर्तें, और उनका मान जाना, फ्लैट वगैरह ये। एंड वी ऑल नो कि रुमैसा का एक रुमेला उसका ये एक प्लान, उसने रिवेंज लेना, और उसने कहा इंशाल्लाह सारी जो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी भुगतूंगा या ये है, तो उसने सारी जिंदगी भुगतेगा, कहते हैं इंशाल्लाह। तो उसका प्लान है, जिस प्लान में हमजा के दादा नाना वो भी ऑन बोर्ड, तो इट इज या डेफिनेटली अ बेटर एंड इंटरेस्टिंग नाउ। ड्रामा बहरहाल बेहतर हुआ है। और राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, करे मरीना जी करे मुझे खुद घूम गई। So the things I enjoyed in it, एक तो कहते हैं कि पता नहीं एडी साहब ये क्या एक नया सेंटेंस सीख के आए हैं कनाडा से, ओवर माय डेड बॉडी। I thought I love those scenes जहाँ वो मना कर रहे हैं, जहाँ वो इसको मना रहे हैं, वो scenes इतने क्यूट थे, but otherwise there is nothing in this play. So for me, but I enjoyed it. I enjoyed the the girl and the boy. I think they're doing a wonderful job. I wish there was more about what's her name. I will give them a
What am I going to give you? I'm going to give you, I think for writing, I'm going to give you a 6. No, a 5. And for direction, I will give you I think I'll give you a 7.5. 7.5. सादिया? आर्टिस्ट जितनी भी जान मान लें, लेकिन वो ड्रामा फिर ऐसी हवाओं में उड़ रहा होता है, तो मेरे लिए फ़िलहाल राइटर खड़े हैं 5 पे, डायरेक्टर जो हैं वो हैं 6 पे. 5 and 6. डायरेक्शन के 5 एंड राइटिंग के 6. राइटिंग के 6, डायरेक्शन के 5. ओके. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 15,234 हुए हैं, और देख ज़रा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के हिस्से में 3,051, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. अगर बात की जाए Points have gone up. डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट में 15,174, और अली हसन के हिस्से में देख ज़रा प्यार से आए हैं 2,830, 19% मतलब 1.9. और अब जी बात करेंगे लीड कास्ट की, यानी कि यमुना जैदी और हमजा सुहेल को. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इतनी हसीन यमुना मैंने पहले किसी ड्रामे में नहीं देखी जितनी यमुना इस ड्रामे में इन 2-3 एपिसोड में लगी. स्पेशली एक होल हमको कहानी नहीं मिल रही. सो आई विल गिव देम बोथ, वेल नो, आई विल गिव यमुना 9 and I'll give Hamza 7.5. 7.5, यमुना 9. सादिया? हमजा एंड यमुना, यू आर टू गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. यमुना के लिए 8.5 एंड आपके लिए 8 हमजा. नादिया? I'll give Hamza a 7 and 8 to Yumna. 8 to यमुना. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,969, और यमुना जैदी के हिस्से में देख जरा प्यार से 2,113, 11% मतलब 1.1. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,542, और हमजा सुहेल के हिस्से में 2,843, 15% मतलब 1.5, यानी कि हमजा को ज़्यादा वोट मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ देख ज़रा प्यार से का रिव्यू. और बहरहाल देखें, जो चीज़ अच्छी लगी उसका खुल के इजहार करना चाहिए. यमुना बहुत ज़बरदस्त लग रही थी तो मैंने कहा, और क्योंकि कहा जाता है हम पाकिस्तानियों के बारे में कि हमें कोई चीज़ ख़राब लगती है तो हम उसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से इजहार करते हैं, लेकिन जो चीज़ पसंद आती है उसके बारे में हम पता नहीं क्यों कंजूस हो जाते हैं. तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी ये देखा कीजिए कि खुल के तारीफ़ किया कीजिए, क्योंकि तनकीद करना तो हम सबका बहुत ही, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि हाँ, नेशनल गेम है. वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी ग्रॉसरी पे चलेंगे फसाना मार्ट पे, और सादे इमाम ने पकड़ी होगी ट्रॉली, और जरा वहां का चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ देख ज़रा प्यार से, और उससे पहले रिव्यू हुआ गुलाम बादशाह सुंदरी का शरबत पी के. अब आएंगे हम जी, कुछ ग्रॉसरी कर ली जाए, और ग्रॉसरी के लिए जाना चाहिए हमें फसाना मार्ट पर. देखते हैं वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है, और सादी इमाम को लेके चलते हैं. आज सितारा जी तो चली गई थी वहाँ पे शॉपिंग करने, आज सादी इमाम, सादिया याद आई. सितारा जी चली गई. सितारा जी आपने हमें पिछली दफ़ा फसाना मार्ट और वो एपिसोड्स मैंने फिर घर जाके देखे, मैंने बहुत इंजॉय किया था उन एपिसोड को. लेकिन जब ये वाली एपिसोड्स मैंने देखना शुरू की तो इसमें 2-3 हर एपिसोड में एक इवेंट था जिसमें वो एक खातून आ जाती हैं जो समझती है कि उनकी बॉडी शेमिंग हो रही है, वो जो व्लॉग बना लेती है, फिर वो पता चलता है कि वो क्या ड्रामा था, वो सारा सीन का खुलना, फिर सितारा जी का आना, सितारा जी का इंकशाफ करना कि तो इन लव है और आपको क्यों नहीं पता चल रहा, मतलब और वो अपना रिव्यू भी डाल जाती हैं जो बाद में निकलती हैं पर्चियाँ. तो इस दफ़ा की एपिसोड्स में लोकेशंस सेम फ्रेम एंड सेम लोकेशंस 2-3 दफ़ा आई. वो मैं आपको भी जब हम डायरेक्टर उस पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ. मुझे कुछ सीन्स बहुत अच्छे लगे, जैसे उसकी माँ का आना, वो जो हमारी बच्ची कर्ली हेयर वाली है, बहुत हाँ, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि किसकी क्या प्रॉब्लम है. अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, सब बस मिल रहे हैं. तो वो इस एपिसोड में पता चला कि जी शुजा की फैमिली वेल ऑफ फैमिली है, वहाँ सब बिजनेस करते हैं, लेकिन ये क्योंकि क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो
बाप जो इसको ताने दे रहा है, ज़ारा की एक अलग सोच है, उसको एक अलग थॉट्स पे वो उसकी की जो वो है ज़िंदगी के डिसीजंस अलग होने चाहिए, इंसान के ख्वाब होने चाहिए और उनके पीछे आपको भागना चाहिए। ये नहीं कि अगर नहीं पूरे हो रहे तो आप उनको छोड़ दें। तो वो एक उस तरह का उसका कैरेक्टर दिखाया। मुझे कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड एक्टिंग लगी, फोर्स्ड डायलॉग्स लगे। वो आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल ये ड्रामा जो है इन एपिसोड्स के लिए यहाँ है। इससे स्माइल आ गई है जी। नादिया खान, फसाना मार्ट का तो गाना इसका बड़ा अच्छा है, फसाना मार्ट का टड़ा पड़ा है, बड़ा अच्छा इंटरनेशनल से ना एक फील आती है मज़े की, जो म्यूज़िक साथ में चल रहा है, इट्स काइंड ऑफ फनी। अच्छा, ये हमारे जो एक है सीरीज़ का एक फॉर्मेट है, उससे डिफरेंट है थोड़ा सा। और आई लाइक द फैक्ट कि रमज़ान का जिक्र है, शूट बहुत मुश्किल था। स्टोर बंद होता है तो शूट शुरू होती है, विच मीन्स सारी रात ये एक्टर्स जो है शूट करते हैं, सारा क्रू रात को काम करता है। रात का काम मैंने ऐसे देखा है पाकिस्तान में यही होता है। No one works लेकिन मिलना चाहिए एवरी डे। लाइक मुझे होता है कि क्योंकि मैं जब नेटफ्लिक्स का भी कहता था तो हमारी रात को कुछ शूट होती थी, 1, 2, तीसरी रात में मैं पागल होनी शुरू हो गई थी। जो लोग नहीं आदी हैं उनको रात को ही सोना है। देखिए ना, पूरा क्रू भी तो है ना उसमें, तो पूरा दिन तो सोते हैं। कितना नहीं, कुछ लोग को नींद ही नहीं आती ना दिन में, तो उनके लिए रात को शूट करना और एवरी डे और फॉर मंथ्स, तो ये तो मैं कहती हूँ कमाल काम है, क्योंकि बाकी और कोई तरीका हो नहीं सकता था। मार्केट में तो आप तभी शूट करेंगे जब रात हो। तो इन सब देखें एक्टर्स क्रू की लाइफ कितनी इफेक्ट हुई कितने महीने के दिन में, और सबके दिन में घर में सुकून भी नहीं होता कि आराम से सोए। मैं उस बात से बड़ी इंप्रेस हुई और अप्रिशिएट करना चाहिए द एफर्ट दैट वेंट इनटू मेकिंग दिस फसाना मार्ट का। और ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, वरना नॉर्मली हम सीरियल बीच में से रिव्यू कर रहे होते हैं पूरा देखो, इसमें मुझे अच्छा लगा कि कहानियाँ ही डिफरेंट है। तो वो जो पुरानी आप ना भी एपिसोड्स देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर रोज़ एक नई कहानी है। बट या इट्स नाइस। वन थम्स अप। मैया जी, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूँ इस ड्रामे के बारे में, बिकॉज मुझे लगा है कि आपने बस सीन्स लिखे, उनको जोड़े नहीं है। आपने कहा है कि अच्छा अभी रिजवान का और ज़ारा का सीन लिखो, निदा और अलीना का सीन लिखो, अच्छा ये वाला सीन लिखो, इसको इधर हम शूट कर लेंगे, अच्छा इसका ये वाला सीन यहाँ लिखो, इसको हम यहाँ शूट करें। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस प्ले। आई थिंक इट इज़ वीक राइटिंग, आई थिंक इट इज़ वीक डायरेक्शन, एंड दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग दिस प्ले। यू अगेन मैं बार बार कहती हूँ, इतनी अच्छी कास्ट आपके पास है, आपने कैरेक्टर्स अच्छे लिखे हैं, आपने एक नई चीज़ हमें दी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आपने उसको ख़त्म कर दिया। आपने अगेन, देयर वाज़न्ट अ सीन दैट वाज फनी। व्हाई आर दे डूइंग दिस, हु आर दे डूइंग दिस फॉर? यूजलेस बातें हो रही हैं। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द प्ले, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मीनिंग। आपने कहीं भी, आपने 2 सीन्स कहीं भी नहीं जोड़े, सिर्फ डांटना एक जगह था। हाँ। वो क्यों डांट रहे हैं आप? लेकिन कुछ आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और एक सीन और जोड़ा और जो मीरा बैशिंग है ना, वो बहुत हो गया। आई मीन इट्स बिकमिंग स्टेल नाउ, आई एम सो सॉरी। एंड द थिंग इज, अगर आप करें तो फिर अच्छी तरीके से करें। जाले आई थिंक ट्राइड हर बेस्ट, लेकिन हर एक्सेंट जस्ट डिसअपीयर्ड आफ्टर द 3rd सीन। वो पंजाबी एक्सेंट, जो स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट के साथ आई थी, वो ख़त्म हो गया। एंड देन शी वाज जस्ट यू नो जाले आफ्टर दैट। एंड उसका प्रेजेंस क्या क्यों आई? हाँ, उस सिचुएशन में पोटेंशियल था, हाँ, आपने क्या? कुछ बना कुछ भी कुछ नहीं, बस वही मैं कह रही हूँ ना। आपने लिखा अब जाले को इस लाइन से इस आइल में गुजार दो, वहाँ 2 कैरेक्टर्स हो। अच्छा, आपके जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो बहुत वीक हैं, उनकी वजह से भी आपके जो जिसे कहते हैं ना ड्रामा, वो गिरता है। सो चॉपी, नॉट अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन। सिर्फ इसका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे समझ आए वो इनकी बैक स्टोरी है, जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही है। तो एक सीरीज़ कहते हैं इनको, कि जहाँ आपके मेन कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन एवरी डे एवरी एपिसोड इज़ अ न्यू एपिसोड एंड यू हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग इन, उनकी क्या कहानी होती है। लेकिन वो भी मुझे इतनी, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वाज sadly and very sadly disappointed, because आपने potential बहुत था, but आपने बहुत disappointed। कोई पहले 2 एपिसोड में मुझे लाइंस याद थी
कि ये बड़े फनी लाइन थी, ये बड़े जी। मज़े की बात हुई थी। अब की बार मुझे कुछ भी याद नहीं है इसमें कि भाई क्या क्या चीज़ मज़े की हुई है। और 7, 8, 9 का हम बेसिकली रिव्यू कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती की कॉमेडी, और इस वजह से ना आप किसी कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, आपको बिल्कुल। समझ नहीं आ रही कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। और रिपीट बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ारा और जो वो शुजा का कैरेक्टर है, उनका आपस में एकदम वो ठीक होते हैं, अगली बात में नाराज़ होते हैं, नाराज़। और वो बहुत अब तक तो केमिस्ट्री डेवलप हो जानी चाहिए थी, ताकि आप बिल्कुल। या कोई कॉन्फ्लिक्ट बीच में लेके आना चाहिए था, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। और फिर वो बेकरी वाली बातें भी वो सामने लेके गए हैं पहले, तो उसे पहले क्यों उमेरा ने कैरेक्टर ने मना कर दिया, फिर दूसरी शुजा लेके गया तो हाँ। क्यों वो एक्सेप्ट हो गया। तो बहुत वीक राइटिंग आपको लग रही है कि वो बड़े मजे की सिचुएशंस हो सकती थी, हो लेकिन सकती थी, ये सिचुएशन से खेला जा सकता था, लेकिन नहीं खेला गया। तो एक्स्ट्रा लोगों को आपको यूनिफॉर्म पहना के प्लीज़ कहीं रखना चाहिए था जहाँ लॉन्ग फ्रेम्स आप दिखा रहे हैं ताकि लोग दिखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में 6, क्योंकि एफर्ट बहुत अच्छी है, काम वो है, तो सिर्फ 6 से ज़्यादा नहीं 6 जा and सकता। 6। ओके जी, नादिया खान की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये इन एपिसोड पे क्या तबसरा करेंगी। देखो 1 thumbs up मैंने दिया बिकॉज आई वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट, वरना लोग पता है क्या कहते हैं कि जो बनाने वाले हैं वो भी डिसहार्ट होते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी इसमें मेहनत हुई है, तो वहाँ क्रू वगैरह सबको मेकर्स को एक दफ़ा वो थम्स अप मिलता था, लेकिन जहाँ अब जाएंगे हम नीचे, नहीं मुझे कुछ, मेरे लिए बिल्कुल भी ये इंटरेस्टिंग नहीं है ड्रामा। हालांकि कुड हैव बीन, और वो कंटेंट है, चाहे आप शुजा को ले Writing में फिर आप कह किसी रही को भी ले आए, नहीं चलेगा। राइटिंग के तो 4 हैं और डायरेक्शन के बाद जबकि हमने फर्स्ट टाइम इसको बहुत अप्रिशिएट किया था, मुझे लगा था कि बहुत तालियां ड्रामा बजाई बहुत, थी आपको ही सुन के। लेकिन क्या करें भैया जी। तो नंबर देते हैं मुझे राइटिंग और डायरेक्शन के, 0-0 यानी 4 4, and 4। 4। अब बात ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। You can't rate सुने मैंने 4 and 4 ही दिए थे, 5 दिए थे, 4 दिए थे ना। ओके जी, Please check टोटल करके, हाँ। 4 and 5 दिए थे। 4-5 ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 15,234 हुए हैं। फसाना मार्ट से मंसूर सईद और समी के हिस्से में आए हैं 1,834, 12% बनते हैं 1.2। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,174 और अबू लिया के हिस्से में आए 2014, 13% बनते हैं 1.3 को मिले। नंबर्स अच्छे हैं, So that means people are watching. Very good. लोग I'm देख glad रहे हैं for इसको। you. तो जी बात कर लेते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग तो बहुत अच्छी नजर आई हमें, फरियाल महमूद की भी, कुत्सी अली की भी और ऐना खान की भी। लेकिन हम फर्स्ट टाइम इसको रिव्यू करें तो शुजा असद एंड ऐना खान जो कि लीड में, इनको रिव्यू करते हैं। सादा इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे। आप दोनों के लिए हैं जी 7 and 7। 7 and 7 ना दिया। कैरेक्टर्स अब बन गए, कुछ भी नहीं आगे चल रहा। सब ये बस हमें पता है कि पसंद करते हैं, शादी वाली बात है, उसको लगता है मेरी बात कर रही हो तुम, मेरी बात कर रही हो, शादी ये वो वही चल रहा है। तो 5 दोनों के लिए। 5 महीना जी। देखिए, this girl is a good addition to our industry. इट्स वेरी गुड ऑडिशन। She's very natural. She's, again, not that made up. She's doing a great job. But at the same time, unfortunately, the script and the direction has let you guys down. So for me, a 6 and a 6 for both. 6 and 6। अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,969 और ऐना खान के हिस्से में 1,374, 7% मतलब 0.7। और बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,542 और शुजा असद के हिस्से में आए हैं 1,784, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। तो जी हमें बहुत पसंद आया था फसाना मार्ट का जब स्टार्ट हुआ, कॉन्सेप्ट बहुत ब्रिलियंट था और आर्टिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। लेकिन कुछ कोताहियाँ जो हैं वो अब सामने आई हैं, जिनका इजहार किया हमारे जजेस ने भी। तो पोटेंशियल बहुत है इस ड्रामे में, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको जारी रखिएगा, लेकिन स्क्रिप्ट को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ऐसा ना लगे कि जो सारे करैक्टर्स हैं वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। ये हमारी सजेशन है, बट आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लेकिन साथ ही जो यूट्यूब पे हमारा पेज है उसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारे अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं उनमें से कुछ भी आपसे मिस
ना हो। और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर आगाह किया कीजिए। और वोटिंग का सिलसिला में एक बार फिर आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो कर लें। वहाँ पर स्टोरीज़ में जो है हम लोग वेडनेसडे से ऐड करना शुरू कर देते हैं वोटिंग लिस्ट, और उधर आप जाके डीएम कर सकते हैं, वहाँ से भी कैलकुलेट होती है, फेसबुक के पेज से भी होती है और यूट्यूब पे भी होती है। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ से आपको पोस्ट खुद ही आपके यूट्यूब पेज पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही सादे इमाम, मरीना खान, नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन कल देखना ना भूलिएगा, कल का हमारा बहुत ही ख़ास क्या ड्रामा है।